मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर निशा अवान। वुमेन हेल्थ शो में आप सबको खुशामदीद। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हील पेन या फिर एड़ी का दर्द। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इरफान अहमद। चले आए इनसे ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। डॉक्टर इरफान, वैसे तो खवातीन में हील पेन की बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी वजह प्लांटर fasciitis के बारे में हमें बताएं। डॉक्टर साहब, आपने सबसे पहले तो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक चूज किया। ये देखिए, खवातीन के अंदर हील पेन की सबसे बड़ी वजह प्लांटर फेशिया, उसके बारे में सबसे पहले मैं आपके नाज़रीन को समझाना चाहूँगा। जो प्लांटर फेशिया है, ये समझे जैसे हमारी हील है, एड़ी है, इसके नीचे से एक मोटी सी लेयर गुजरती है जो मुख्तलिफ जगहों पे जाके उंगलियों के नीचे वाले हिस्से में लगी होती है। इसका जो मेन काम होता है वो शॉक अब्जॉर्ब करना होता है। देखिए, हम रोज़ाना कितने घंटे खड़े होते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो ये सारा शॉक अब्जॉर्ब जो है वो ये प्लांटर फेशिया करता है। ये मोटी सी शीट है। होता क्या है कि जब ऑल ऑफ सडन हम इस पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाए तो इसके नीचे छोटे छोटे ट्रॉमा इंजरीज हो जाते हैं। जब इस प्लांटर यहाँ से प्लांटर फेशिया निकलता है इनकी एड़ी के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में, लोगों को कंप्लेन करेंगे जी कि मेरे बिल्कुल एड़ी के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो रही है। वहां पे जब आपका ऑल ऑफ सडन कोई ओवर यूज हो जाता है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो वहां पे पेन रहना शुरू हो जाती है। उस जो पेन रहना शुरू हो जाती है तो ये प्लांटर फेशिया के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इस ओवरऑल कंडीशन को, जिसके अंदर हमारा प्लांटर फेशिया थोड़ा सूज जाता है, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, पेन आ जाती है, इस कंडीशन को प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया डॉक्टर। अब आप मुझे ये बताएं कि किन खवातीन में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं और क्यों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ऐसी खवातीन जिनका वेट ज़्यादा होता है, जब हमारे पास पेशेंट आता है क्लिनिक पे तो हम फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी खवातीन हैं जिनमें दर्द आती है। तो सबसे पहले ओवरवेट, ओबीज खवातीन, उनमें इसके दर्द होने के चांसेस ज़्यादा है। लेट्स से हम ये कहते हैं आपके जो पाँव हैं वो वजन उठाने के लिए बनाए गए हैं 70 kg 80 kg, लेकिन आपका वेट 100 kg है, 120 kg है, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्लांटर फेशिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 2, आपने ऑल ऑफ सडन फर्क, आपका वेट ज़्यादा था, आपको दिन में ख्याल आया, आपके किसी डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया भाई वजन कम करो, आपने सुबह उठे, जॉगर पहने, वॉक करना शुरू कर दी। अब आपको ये नहीं अंदाजा कि ऑल ऑफ सडन जब आपने एक्टिविटी बढ़ाई है तो जो आपके पाँव को नीचे वाला हिस्सा है जो प्लांटर फेशिया, उसके अंदर इंजरी हो सकती है। नंबर 3, ऐसी खवातीन, ऐसी प्रोफेशनल लेडीज जिनको स्कूलों में ज़्यादा खड़ा होना पड़ता है, जिनके वैसे टीचर हैं, उनके अंदर भी ये दर्द आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 4, जो हमने देखा जब हम खवातीन के पाँव चेक करते हैं तो ऐसी खवातीन जिनके फुट फ्लैट होते हैं उनके अंदर भी हमने देखा है कि टेंडेंसी ज़्यादा होती है हील पेन आने की। प्लांटर फेशिया की वजह से जो हील पेन आती है वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ खवातीन के अंदर हमने देखा है कि जिनकी हाई आर्चेस होती हैं, इनके हमारा पाँव होते हैं, इसके नीचे आर्च होती है, एक तो होती है मॉडरेट, उनको हाई आर्च होगी, उनके अंदर भी हमने देखा है कि प्लांटर फेशिया के जो आने के चांसेस, फेशियाइटिस जो है, इन्फ्लेमेशन जो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात देखा जाए, कई दफ़ा हमने देखा है कि जो ऐसी खवातीन जिनको हाई हील पहनती हैं उनके अंदर भी हमने देखा है कंपैरेटिवली टेंडेंसी ज़्यादा होती है आपके जो प्लांटर फेशियाइटिस होने की। तो ये कॉमन वजूहात हैं जो मतलब हम डेली बेसिस पे, रोज़ाना क्लिनिक पे हम ये देखते हैं कि जब भी पेशेंट आएगा तो इनमें से कोई ना कोई एक वजह होगी जिस वजह से वो आता है हमारे पास। जी, तो यानी हम हाई हील्स पहना बंद कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब। देखिए, कोई भी काम है आप कर सकते हैं और उसमें कोई ममानत नहीं है। हाई हील के बारे में सबसे पहले तो हमें ये कंसेप्ट समझना है कि ये एक नेचुरल वे नहीं है, नेचर नहीं है। हमें ऑल ऑफ सडन समझिए इतना तो अपना फुट को अपवर्ड करना पड़ता है। अब जो बच्चियां हाई हील पहनती हैं उनके मसल, खास का जो पीछे हमारा काफ मसल है वो टाइट हो जाते हैं। जब आप इस पोजीशन में आते हैं तो काफ मसल टाइट होगा। जब काफ मसल टाइट होगा तो पूरी जो चेन है, यानी कि हमारा हैमस्ट्रिंग टाइट होगा, काफ टाइट होगा, तो फिर क्या होगा, नीचे से जो प्लांटर फेशिया है उसके ऊपर ओवरलोडेड हो जाएगा और उसके अंदर टाइटनेस आना शुरू हो जाएगी। तो लॉजिक बड़ी सिंपल सी है। अगर तो आप हाई हील को पहनते हैं तो सबसे पहले ये करें कि हाई हील के, जैसे आपको शादी का फंक्शन है, कहीं जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने फुट मसल की स्ट्रेचिंग है। जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बड़ी पॉपुलर हैं, 2.3 मिलियन के ऊपर हमारी जो हील पेन की वीडियो है वो ऑलरेडी है। तो हम बहुत सारी खवातीन को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप हाई हील जरूर पहने, लेकिन उसको समझ के कि आप सबसे पहले अपने काफ मसल को स्ट्रेच करें, हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करें और डेली बेसिस पे अपने लेग मसल की स्ट्रेंथनिंग करती रहेंगी
आएंगी तो आप डेली हाई हील पहने, कोई मसला नहीं होता ये कि लोगों की लेग मसल इतने स्ट्रांग नहीं होते, मसल के अंदर टाइटनेस आती रहती है और बस कैजुअली वो पहन तो लेती हैं लेकिन उसे रिकवरी नहीं कर पाती, जिस वजह से हाई हील की वजह से उनको दर्द निकल आती है। जी बहुत खूब। अब आप मुझे ये बताएं कि प्लांटर fasciitis की ऐसी कौन सी अलामात या फिर सिम्टम्स हैं जिनको देख के बताया जा सकता है कि इस इंसान को प्लांटर fasciitis है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। वजह ये है कि जो हील पेन है, क्योंकि हम ये जानते हैं बहुत सी वजूहत होती हैं और अगर इन केस हमें सही वजह की नहीं पता होगा, उसकी अलामत की नहीं पता हो, ये प्लांटर फेशिया है या फर्स्ट ये रेट्रोकैल्किनियन बर्साइटिस है या टेंडोएचलेस्टाइनाइटिस है या मेटाटार्सल्जी है, तो फिर क्या होगा, ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस हम जब हमारे पास पेशेंट आते हैं APRC हेल्थ एंड फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर, तो हमारी टीम का और हमारा पहला फोकस ये होता है कि इसका डायग्नोसिस सही बनाया जाए। अगर आपका डायग्नोसिस सही होगा तो ट्रीटमेंट भी सही होगा, और आपका डायग्नोसिस सही नहीं है तो ट्रीटमेंट भी सही नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अलामात ही होती हैं। फर्क करें, सबसे पहले जो प्लांटर फेशिया में समझ लेना है कि निकलता यहाँ से है और ये पाँव के नीचे लगा हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब उसकी जो पहली पेन आनी है ना, वो हील के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में आएगी, यहाँ से प्लांटर फेशिया निकलता है। आप देखेंगे, हम लोग अपनी वीडियो के अंदर ये तस्वीर लगा रहे हैं, यहाँ के अंदर ये होगा कि इसकी पेन कहाँ पे। तो प्लांटर फेशिया की पेन सबसे पहले एड़ी के नीचे वाले हिस्से में आनी, ठीक है, वहां से आएगी। और उसका तरीका ये कि जब सुबह सो के उठता है पेशेंट, लेट से उसने वॉक किया अलग से, या उसको कहीं पे शादी पे ही ज्यादा खड़ा होना पड़ गया या कहीं स्कूल गई मीटिंग में ज्यादा खड़ा होना पड़ गया, उस खतून का वेट ज्यादा था, तो अगले दिन सुबह उठेगी, वो कहेगी जब मैंने पहले चंद कदम लिए हैं तो मेरे लिए पहले चंद कदम जमीन पे लगाना मुश्किल हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि उसका प्लांटर फेशिया के अंदर सोजन आ गई, इन्फ्लेमेशन होगी। तो पहली सिम्टम मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग पेन होगी और वो टाइम के साथ बेहतर हो जाएगी। फिर अगर फर्ज करें हम प्लांटर फेशिया को ट्रीट नहीं करते तो क्या होगा कि आहिस्ता 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 आप चंद कदम, लेट से 2 मिनट खड़े हुए, 5 मिनट खड़े हुए किचन के अंदर, फिर दर्द हो जाएगी। तो किचन में खड़ी होने वाली खवातीन के अंदर, टीचर्स के अंदर, तो ये टिपिकल प्रेजेंटेशन, तो वो यही आपको कंप्लेन करेंगी, ये आप तो मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जाता, मैं किचन में 10 मिनट काम करती हूँ, मुझे दर्द हो जाती है। टीचर कहेगी मैं तो क्लास के दौरान, लेक्चर के दौरान मुझे दर्द हो जाती है। तो ये एक बड़ी कॉमन उसकी प्रेजेंटेशन होगी। तो इसका मतलब हम ये समझ जाते हैं, एक तो पॉइंट लोकेशन क्या है, एड़ी के नीचे वाला हिस्सा, और दूसरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है कि सुबह सो के उठने के बाद पहले चंद कदम लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये 2 टिपिकल अलामात हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये प्लांटर fasciitis है। हम कोशिश करेंगे जो वीडियो की नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर जाएंगे तो हम जो और हील पेन के ऊपर वीडियो बनाएंगे जो खवातीन में बड़ी कॉमन है, जैसे टेंडोएचलेस्टाइनाइटिस जो हील की बैक साइड पे पेन है, या हील की बैक साइड पे जो पेन आती है कई दफा रेट्रोकैल्किनियन बर्साइटिस, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी कवर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में जो उम्मीद है कि आपके जो नाजरीन हैं, जो खवातीन, खासकर जो हमारा मकसद है ये वीडियो बनाने का, उन तक ये मैसेज जाएगा। एड़ी के नीचे वाले हिस्से में दर्द है तो वो प्लांटर fasciitis है। डॉक्टर इरफान ये बताएं, सपोज करें कि एक वुमेन है, उनको अपनी हील में पेन होती है, वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाती हैं, तो वो उनको कहते हैं कि आप एक्सरे करा के आएं। वो एक्सरे करा के आती हैं तो उनकी जो एक्सरे में एक बोनी प्रोमिनेंसी फील होती है जो कि हील के नीचे होती है, तो क्या ये प्लांटर fasciitis की वजह हो सकती है? बड़ा जबरदस्त सवाल है डॉक्टर साहब, ये बड़ा ही एक मिथ है, इनके समझ ले कन्फ्यूजन लोगों को। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, एक्सरे पकड़ा होता है और कहते डॉक्टर साहब जरा लगाएं अंदर एक्सरे, और ये देखें ये नोक है और ये बड़ी मोटी सी नोक है, इस वजह से मुझे दर्द हो रही है, इसका क्या इलाज है? इनके वो उस नोक के इलाज की तरफ जाना चाहते हैं। हालांकि अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन के ऊपर जाएं तो वहाँ पे बड़ा क्लियर डाटा अवेलेबल है कि जिस बहुत से रिसर्चेज हो चुकी हैं कि अगर 10 लोगों का हील का स्पर बना हुआ है, बोनी नोक है, तो 10 में से सिर्फ 1 मरीज को हील स्पर की वजह से दर्द होगी। यानी कि मतलब ये हो गया कि हील स्पर इटसेल्फ पेन नहीं करता, बल्कि हील स्पर जो है वो बनता ही प्लांटर fasciitis की वजह से है। यानी कि अगर किसी को हील में पेन शुरू हुई और वो इग्नोर करता जा रहा है, कोई खतून है वो खड़ी होती जा रही है किचन में, उसको नहीं रेस्ट मिल रही, नहीं ट्रीटमेंट ले रही, और वो लेटर ऑन क्या होगा कि वो लगातार ओवर स्ट्रेच हो गई, यानी कि यहाँ से हमारा प्लांटर fascia निकला, यहाँ से प्लांटर fascia निकला, उस पर जोर पड़ता जा रहा है, हम उसको ट्रीट नहीं करें तो ऐसा क्या होगा, वहां पे एक छोटी सी नोक बन जाएगी, बारीक सी नोक है जो तस्वीर में नजर आएगी। तो ये नोक है, ये ओवर यूज की वजह से बनती है, ये इटसेल्फ जो है ना सोर्स ऑफ पेन नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने नाज़रीन को ये समझाना चाहते हैं, खवातीन को समझाना चाहते हैं, जब भी किसी एक्सरे के ऊपर आपको बोनी नोक नजर आए, हरगिज उसे मत घबराएं, फौरन ये ना कहिए कि इसको कटवा दें, इसका इंजेक्शन लगवा दें। पहले कोशिश करें कि जो बेस लाइन
लाइन ट्रीटमेंट है जो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में भी हम डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उसको फॉलो करें। अगर 6 हफ्तों में 3 माह में आपका ठीक नहीं होती पेन, तब इसके बारे में सोचा जा सकता है। जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने सिम्टम्स को। डॉक्टर इरफान, किसी खातून को ये पेन निकल आई है, हील पेन, तो अब आप इसका कोई ट्रीटमेंट बताइए कि वो उसको क्या करना चाहिए, घर बैठे ही अपना इलाज वो कैसे करें? ये बड़ा सबसे अहम सवाल है और हमारा जो YouTube चैनल है उसके ऊपर हम अपने नाज़रीन के लिए वीडियो इसी तरह से बनाते हैं कि ताकि सबसे पहले उनको ये समझ आ जाए कि ये बीमारी है, जो पेन है, किस वजह से आती है और उसके बाद इसको घर बैठ के कैसे ट्रीट करना है। ये तो देखिए बहुत सारे लोग हमारी वीडियो देखते हैं जो कि बड़ी पॉपुलर वीडियो हैं, हील पेन के ऊपर है, नी पेन के ऊपर है। हमें सिर्फ उनसे ये हमेशा रहता है कि भाई आप लोग वीडियो को पूरा देख के फॉलो तो करें। वो वीडियो देखने के साथ ही हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि जी हमें इसका इलाज बताएं, हालांकि हमने पूरा इलाज बताया है। और आज की इस वीडियो के अंदर भी हम पूरा एक प्रैक्टिकल सेशन करेंगे जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि अगर आपको प्लांटर fasciitis हो गया है तो उसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, टीका कब लगना चाहिए। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहाँ पे हम एक मॉडल के ऊपर एक पूरा सेशन डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ये जिम्मे रखिए कि जब भी किसी को हील पेन हो तो सबसे पहले उसको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से मेरी हील की दर्द, प्लांटर फेशिया की ये दर्द बढ़ती है। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फ़र्ज़ करें एक ख़तून टीचर है और उसको पता है कि स्टैंडिंग की वजह से ट्रिगर की है तो उसको स्टैंडिंग रोकनी पड़ेगी। लेट से एक बंदे ने ऑल ऑफ सडन जॉगिंग, रनिंग करना शुरू की थी, उसके बाद उसकी प्लांटर फेशिया में दर्द आई थी तो उसको वो रोकना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं एक्टिव रेस्ट। अगर आप बंदा अपने उस इश्यू को, उस ट्रिगर को नहीं रोकेगा तो दर्द खत्म नहीं हो सकती। तो पहला पॉइंट ये हो गया। इसी में ही अक्सर लोग गलती करते हैं और उनकी दर्द खत्म नहीं हो रही। नंबर 2, अब ऐसे पेशेंट जो सुबह सो के उठते हैं और ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे से पहले चंद कदम लेना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए गाइडलाइन ये है कि जब सुबह सो के उठें तो सबसे पहला ये काम है बजाय के पाँव जमीन पर लगाएं और ऑल ऑफ सडन हमारा फेशिया स्ट्रेच हो जाए और हमें दर्द छिड़ जाए, हमारा जख्म फिर यानी कि जैसे एक छोटा सा खिंड बन जाता है और आप ऑल ऑफ उसको छिलने की कोशिश करते हैं, क्या होगा, वो जख्म बन जाएगा। यहाँ पे भी छोटा सा खिंड है, छोटा स्कार बना हुआ है और उस वजह से ये सारा फेशिया टाइट हुआ हुआ है। तो तरीकेकार क्या है कि हम सुबह उठें, जैतून के तेल से अच्छा सा इसको मसाज कर दें, मसाज करके उसके बाद जेंटल सा उसको ये स्ट्रेच कर दें। अगर कोई फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा है, वरना हमारी बहुत सी वीडियोस हैं जिसके अंदर हमने बताया है कि सेल्फ स्ट्रेचिंग कैसे की जाती है। तो ये आपका नंबर 1 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है। नंबर 2 जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो ये है कि अगर फर्क है जब सुबह सो के आप उठे हैं, आप किचन में गई हैं, खड़ी हुई हैं और उसके बाद आपकी हील में पेन शुरू हुई है, तो आपने क्या करना है, बर्फ ब्रश करें, शापर में डालें और आप इसको आइसिंग करें। एक तो फर्स्ट लाइन ऑफ इस बनता है आइसिंग का। नंबर 2 हमारी जो बहुत पॉपुलर वीडियो है 2.3 मिलियन व्यूज के साथ, वहां पे हमने आइस वाटर बोतल मसाज की भी बनाया, उसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। वो बड़ा सिंपल टेक्निक है कि आप अपने कुर्सी पे बैठ जाते हैं और 1/2 लीटर पानी की बोतल के ऊपर अपना पाँव सिंपल टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं और आपको पूरा फेशिया के अंदर आपको कूलिंग हो जाती है। 1 से 2 मिनट कूलिंग करते हैं और फिर हटा देते हैं। ये आपका नंबर 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। नंबर 3 अगर फर्स्ट क्या बोला था, ये पेन बहुत ज्यादा है तो फिर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ले सकते हैं, जैसे अगर कैफ्लेम ले लें, अगर ब्रूफन ले लें, लेकिन कोशिश करें कि जब ये टैबलेट खाएं तो आइडियली अपने आर्थोपेडिक सर्जन को या फिजिशियन को ऑन बोर्ड करें ताकि उनको पता हो कि आपको कोई ऐसी चीज़, पहले कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जिस वजह से आपका मैदा अपसेट हो सकता है। तो 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गई। नंबर 4 लाइन ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं टेपिंग करना। फर्स्ट क्या आपको लगा कि आपने 2-4 हफ्ता ये चीज़ें की हैं लेकिन बेहतर नहीं हो रहा, तो फिर हम नंबर 4 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तरफ चलते हैं जहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि टेपिंग की सही टेक्निक क्या होती है। तो ये बेसिकली जो टेप है ये केटी टेप कहलाती है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इसको कुशन प्रोवाइड करना है। हम ये जानते हैं कि जैसे ऑलरेडी प्लांटर फेशिया कुशन है, जब भी चोट लगती है तो वहाँ पे कोई टेप कर दी जाती है, वहाँ पे कोई सपोर्ट दे दी जाती है। इसके 2 मेथड होते हैं, एक तो मेथड केटी टेप का है और दूसरा हील कुशन मिल जाते हैं सिलिकॉन के, जो हमने तस्वीर में लगा दी है, वो लोग देख सकते हैं। और उसको टेप को अगर किसी को लगाने का सही तरीका समझ आ जाए तो ये दर्द जो होती है फौरन आपको पता चलता है कि जब भी हमने टेप लगाई पेशेंट कहते हैं, उसके बाद कहते हैं चल के देखो पेशेंट मुझे फौरन रिलीफ मिला। तो लगाना कैसे, बहुत सिंपल है कि 3 बॉक्सेस के अंदर ये टेप जो है काट लें। ये किसी भी अच्छे फिजियो शॉप से, फिजियो स्टोर से, ऑनलाइन स्टोर से मंगवाई जा सकती है केटी टेप को। ये देखिए मैंने अंदर वाली साइड पे यहाँ पे उसको दर्द का एलिमेंट था वहां पे लगाया और ये स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच नॉर्मली ये होता है, ये देखिए आप पूरा स्ट्रेच किया है,
तो ये 100% स्ट्रेच के साथ मैंने ये लगा दिया। मकसद ये होगा, ये देखिए कुशन एक पैकिंग होगी, सपोर्ट मिल गई। दूसरा फिर मैंने एक कुशन पकड़ा, ठीक है, और ये देखिए मैं थोड़ा सा फाड़ा और यहाँ से मैंने टेप तो पीस लिया और मैंने इसको ये अच्छे तरीके से सपोर्ट कर दिया। तो ये नंबर 2 मैंने स्ट्रैप कर दिया। नंबर 3 के अंदर मैंने करना कि आइडियली बेसिकली डिपेंड ये करता है, कई दफ़ा कुछ लोगों के अंदर सिर्फ हमें सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है और कुछ लोगों में हील के अंदर थोड़ी सी हमने मूवमेंट को रीएडजस्ट करना होता है, ठीक है, कि हम मूवमेंट को रीएडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सिर्फ लगाया और उस पॉइंट को कुशन कर दिया। ये ध्यान रखिए कि केटी टेप अप्लाई करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो कई दफ़ा इंडिविजुअलाइज भी कर सकते हैं कि भाई कौन सी टेप किस तरह से मैंने लगानी चाहिए। तो ये आपके पास तो नंबर 4 टेक्निक जिसमें हील कुशन है या केटी टेप को अप्लाई करने का तरीकेकार है। ऐसे स्ट्रेच कर दिया, ये लास्ट स्टेप है ताकि जो हमारा बेसिकली पूरा प्लांटर फेशिया उसको स्ट्रेच भी मिल जाए और ये सपोर्ट भी मिल जाए। तो ये बहुत सिंपल सादा टेक्निक है। नंबर 4 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, नंबर 5 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर यही पे मैं गाइड करता जाऊँ। कई दफ़ा ये होता है कि कुछ लोगों में जब रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, बहुत ज़्यादा उनको टाइटनेस महसूस होती है, पेन हो जाती नहीं, 2 माह हो गए हैं, 3 माह हो गए हैं, अब दर्द नहीं जा रही, तो फिर उसके लिए नाइट स्प्लिंट होता है, प्लांटर फेशिया नाइट स्प्लिंट। उसकी तस्वीर भी हमने यहाँ पे लगा दी है। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने ऐसे स्ट्रेच करके ऐसे आपका प्लांटर फेशिया पूरा स्ट्रेच रहेगा और वो स्ट्रैपिंग कर दी जाती है। रात को सोते वक्त लगा देते हैं। मकसद ये होता है कि प्लांटर फेशिया रात को स्ट्रेच रहे, वो बहुत ज़्यादा टाइटन ना हो जाए और सुबह उठने पे दर्द ना हो। तो ये 5 ज़बरदस्त लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि पेशेंट फॉलो करेगा तो आ जाएगी। इसके अलावा एक्सरसाइजेज भी हैं जो कि हमारे अगर जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर वीडियोज़ के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज का प्लान है, उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर बजाते हैं कि इंजेक्शन कब लगना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 माह हो गए हैं, 3 माह हो गए, अपने एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गए हैं, इनके अपने पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होम वाला ट्रीटमेंट फॉलो कर लिया, हमारी वीडियोस को फॉलो कर लिया, लेकिन नहीं बेहतरी हो रही, तो फिर आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वो अल्ट्रासाउंड करेगा, वो भी देख लिया, उसमें फेल हो गया, अब 3 माह हो गए, 6 माह हो गए, कोई रिजल्ट नहीं आ रहे, तो ऐसे में फिर सर्जन जो होते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पे स्टीरॉयड का इंजेक्शन देते हैं। ये ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पाकिस्तानी स्टाइल है कि हम कहते हैं आज ही दर्द खत्म, मुझे ऐसा ना करें, और वो कोशिश करते हैं कि अर्लीस्ट पॉसिबल ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके टीका लगवा देते हैं। हम ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी रिक्वेस्ट करेंगे और पेशेंट भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम 3 से 6 माह नेचुरल हीलिंग टाइम को इनकरेज करें। ये कभी भी स्टीरॉयड फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। आइडियली स्टीरॉयड शुड बी अ लास्ट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ जो आपके नाज़रीन हैं जिनको हमने ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया, हमारे बहुत सी ख़वातीन हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकती, अफोर्डेबिलिटी कम होती है, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी इस वीडियो को सुने, समझें और जो हमारे वीडियो के अंदर लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन उनको फॉलो करें। मुझे उम्मीद है उनकी दर्द खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे नाजरीन को हील पेन के बारे में बताया और समझाया और उसका ट्रीटमेंट भी बताया। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर दें, इस पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।